जैसे कबीर साहब के बारे में एक साखी आती है। जब कबीर साहब जी ने भंडारा किया था तो बहुत साधु संत वहाँ पे आए थे और वहाँ पे सबको एक एक कंबल और एक मोहर सर्पियाँ बांटी गई थी। तो कबीर साहब तो बेचारे वहाँ से चले गए थे। किसी ने ऐसे ही झूठा ही बोल दिया था कि कबीर साहब भंडारा लगा रहे हैं, मजाक कर लिया था क्योंकि कबीर साहब गरीब थे। तो कबीर साहब तो शर्म के मारे वहाँ से चले गए, लेकिन वो परमात्मा के भगत थे, सच्चे भगत थे। तो बोलते हैं कि वहाँ कबीर के रूप में केशव बंजारा करके कोई प्रकट हुआ। तो फिर वो कौन था? और जो कबीर जी वहाँ से चले गए थे बेचारे, क्योंकि गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन गांव में उपमा हो गई, अफवाह फैला दी गई कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, सारे विश्व को खाना खिलाएंगे, सारे साधु संतों को आमंत्रित किया है कि सब यहाँ भंडारे में आए और खाना खाएं। और सबको, क्योंकि वो कपड़ा बुनते थे, सबको एक एक कंबल भी मिलेगा। तो तब उनकी लाज किसने रखी? तो जिसने लाज रखी वो कौन थे? वो कबीर साहब का रूप लेके ही आए थे। तो वो कौन थे भाई? भक्तों की लाज रखते हैं वो परमात्मा। उसी तरह जब रविदास जी को चित्तौड़ बुलाया गया था राणा सांगा ने और वहाँ भंडारा किया था, तो ब्राह्मण लोगों ने रविदास जी को बोला कि हम इस नीच के साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। तब रविदास जी उठ के चले गए और अंदर जाके परमात्मा से अरदास करने लगे कि क्या मैं इतना नीच हूँ परमात्मा कि किसी के साथ बैठ के मैं खाना भी नहीं खा सकता। तो वहाँ परमात्मा में, उसके प्रेम में लबालब भर गए, परमात्मा से अरदास करने लगे और उपमा करने लगे परमात्मा की महिमा की कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू से न डरे। तो भजन गाने लग गए। तो जब वो ब्राह्मण लोग जब खाना खा रहे थे तो सबके साथ रविदास जी बैठे थे। तो फिर वो कौन थे जो सबके साथ बैठे थे? क्योंकि संतों की पुकार से वो परमात्मा ये करिश्मा करते हैं, क्योंकि वो हरि के भक्त होते हैं, हरि के उपासक होते हैं संत। हरि नहीं होते वो, लेकिन हरि में और उनमें कोई भेद नहीं होता, क्योंकि उनकी तुरंत हरि सुनता है। तो सबके साथ एक एक रविदास वहाँ बैठा है, सब चिल्लाने लगे। तो तब रविदास को बुलाया गया और सब लोगों ने अक्षमा मांगी, क्योंकि भगत की लाज परमात्मा रखता है भाई। भगत अगर परमात्मा हो जाए तो फिर वो उपासना किसकी करेगा? भक्ति किसकी करेगा? अरे कबीर जी ने तो अपने आप को हरि का कुत्ता बोला है, दास बोला है, कबीर दास। रविदास जी ने अपने आप को दास बोला है, रविदास। गुरु नानक जी ने अपने आप को नानक नीच कहे विचार, अपने आप को नीच बोला है, नीच। तो भाई ये लोग कबीर साहब को बोल रहे हैं कि कबीर साहब परमात्मा है। कबीर साहब अपने आप को परमात्मा नहीं बोल रहे हैं। कबीर साहब तो अपने आप को दास बोल रहे हैं, कुत्ता तक बोल रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम।
और ये लोग कबीर जी की बात नहीं मान रहे हैं, उसकी बात नहीं मानते ये लोग। गुरु गोविंद सिंह जी ने ये सब देखते हुए अपने आप को बोला, मैं हूं परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा, जो मुझको परमेश्वर उतरे नरक कुंड में जा पड़े। जो मुझे परमेश्वर करेगा, मानेगा कि मैं परमेश्वर हूं, तो नरक में जाएगा। ऐसी बात कोई बोल सकता है क्या? ऐसी बात परमात्मा का दास बोल सकता है, क्योंकि वो जीवों को फंसाएगा नहीं। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं ही परमात्मा हूं, वो दास बोलेगा अपने आप को। यही उसकी निशानी है। लेकिन हाँ, ये भी उसकी निशानी है कि उसकी परमात्मा तुरंत सुनता है, वो परमात्मा में एकम एक हो गया है। अगर तुम संत भक्तों को ही परमात्मा बनाओगे तो फिर परमात्मा को क्या बनाओगे? बताओ, क्या बनाओगे परमात्मा को? अरे परमात्मा रूप रंग से भिन्न है। तुम आत्मा कह सकते हो संतों को, संत हमारी आत्मा ऐसा बोल सकते हो, लेकिन परमात्मा नहीं बोल सकते। समझे? तुम ब्रह्म पुरुष कह सकते हो अपने आप को, लेकिन पार ब्रह्म नहीं बोल सकते। समझे? तो ये परम सत्य है, इसको आज जान लो या और जितने जन्म लेने हैं, जन्मों पे जन्म लेते रहो, तब जान लो। तुम्हारी मर्जी है। अगर इसी जन्म में जान लोगे तो तुम्हारा पार उतारा हो सकता है, नहीं जानोगे तो नरक कुंड में जाओगे। जो हमको परमेश्वर उचरे नरक कुंड में वो जय पर है। तो नरक कुंड के सिवा और कोई स्थान नहीं मिलेगा तुम लोगों को, ये जान लेना भाई। सतनाम श्री वाहे गुरु जी।